नशा मुक्त भारत अभियान को चलते हुए 50 दिन से ज़्यादा अरसा हो चुका है और नाज़रीन किराम एक ख़बर हाल ही में सामने आई थी कि उसमें बताया गया था कि जो नशे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पर साउथ कश्मीर में हो रही थी उसमें लगभग 60% तक गिरावट जो है वो देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से ये जो नशा मुक्त अभियान है ये मज़ीद दिनों तक चलता रहेगा ताकि पूरी तरह से जो है ये नशीली चीज़ें यहाँ पर ख़त्म की जाए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कल पुलिस स्टेशन लारनू ने एक और एफआईआर जो है वो दर्ज किया है। एफआईआर नंबर 39/2026 अंडर सेक्शन 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है ये एफआईआर दर्ज किया गया और ये एफआईआर जो है एक शख्स गुलाम मोहम्मद लोन सनाब मोहम्मद इस्माइल लोन जो कि रहने वाले लीसू ब्रेनार्ड के थे, उनके खिलाफ जो है दर्ज किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने पॉपी कल्टीवेशन जो है वो अपनी ज़मीन में जो है की हुई थी। जिस तरह से आप जानते हैं कि 50 दिन से ज़्यादा अरसा, लगभग 60 दिन हो चुके हैं इस मुहिम को चलते हुए, लोगों को बार बार समझाया गया कि अगर कहीं पर भी इस चीज़ की इलीगल कल्टीवेशन हो रही है तो उसको खुद ही हटा दिया जाए। और वहीं पर हमने देखा कि बहुत सारे एफआईआर जो है वो भी लॉन्च किए गए, बहुत सारे लोगों को हिरासत में भी लिया गया। उसके बावजूद ये भी हमने देखा कि जो ड्रग पेडलर्स यहाँ के थे उनकी प्रॉपर्टी जो है वो भी सीज की गई और उसके साथ साथ बहुत सारी जगहों पर जो है प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय भी किया गया, यानी कि डिमोलिश भी किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कुछ शख्स ऐसे हैं जो इस चीज़ की कल्टीवेशन जो है उन्होंने की हुई है या कर रहे हैं, तो इस चीज़ को जारी रखे हुए हैं। ये बिल्कुल नहीं समझ रहे कि इलीगल जो चीज़ है वो इलीगल है, चाहे उसको आप छुपा के रखें, चाहे उसको आप कहीं दूर दराज जगह पर रखें, ऐसी जगह पर रखें जहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ती है, तो भी किसी ना किसी तरह से पुलिस के हाथ जो है बहुत लंबे हैं, आप किसी ना किसी तरह से फंस जाओगे। इसलिए बेहतर ये होगा कि वक्त रहते हुए आप अगर खुद उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो आप बच सकते हैं। ये एफआईआर जो है कल पुलिस स्टेशन लारनू ने लॉन्च किया है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गुलाम मोहम्मद लोन इनका नाम है और उनके वालिद का नाम मोहम्मद इस्माइल लोन जो कि रहने वाले लीसू ब्रेनार्ड के थे और इन्होंने अपनी ज़मीन में जो है पॉपी कल्टीवेशन ये कर रहे थे, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और फॉरेंसिक लैब के लिए भी यहाँ पे सैंपल जो है वो लिए गए, उन्हें सील किया गया और मज़ीद तहकीकात जो है वो इस बारे में भी जारी है। हालांकि किसी हद तक हमने भी देखा और आप सब ने भी ये महसूस किया होगा कि जिस तरह से जो एफआईआर यहाँ पर दर्ज हो रहे थे जब ये नशा मुक्त भारत अभियान जो है ये शुरू किया गया था, उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि धड़ाधड़ यहाँ पर एफआईआर जो है वो यहाँ पर लॉन्च किए गए, लोगों को हिरासत में लिया गया जिसके साथ वाबस्ता थे, जिसकी तस्करी कर रहे थे या इसकी कल्टिवेशन कर रहे थे। लेकिन हाल ही में एक बयान सामने आया जिसमें बताया गया कि 60% से ज़्यादा जो है वो इसमें कटौती देखने को मिली है, यानी कि धीरे धीरे जो ये ड्रग पेडलर्स है वो इस चीज़ को छोड़ रहे हैं या तो वो हिरासत में बैठे हुए हैं, बंद हैं। तो एक अच्छी खबर है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से ये जो मुहिम है ये जारी रहेगी, इन लोगों को हिरासत में लिया जाएगा और यहाँ का यूथ जो है उसको किसी हद तक जो है सेफ किया जाएगा। और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँ, कल जो ये एफआईआर लॉन्च हुआ है ये पुलिस स्टेशन लारनू की तरफ से लॉन्च किया गया है और इनका नाम, जिनके खिलाफ ये एफआईआर लॉन्च किया गया है, उनका नाम गुलाम मोहम्मद लोन सनाब मोहम्मद इस्माइल लोन जो कि रहने वाले लीसू ब्रेनार्ड के थे। अपनी ज़मीन में इन्होंने पॉपी कल्टिवेशन की हुई। पुलिस को जो है एक मुसद्दिका इतला मिलती है, उसके बाद जब वहाँ पर जाया जाता है, पहुँचा जाता है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वगैरह जो है उनके साथ हर वक्त रहते हैं जब भी ऐसी कोई कार्रवाई करनी होती है। तो वहां पर जब देखा गया तो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पॉपी कल्टीवेशन जो है वो वहां पर हो रही थी और उसी वक्त जो है उसको डिस्ट्रॉय भी किया गया और एफआईआर जो है वो भी लॉन्च किया गया और मजीद तहकीकात जो है वो जारी है। सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।